दोस्तों नेक्स्ट सीन एक मिला है, काला ठाकुर है, गरीब दोस्त है, तो देखिए भाई। हाँ यार प्ले कर। कुछ तो बोलिए ना, क्या हो रहा है? कल मुझे एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा मिले थे, काला भुजंग। उन्होंने मुझे एक पेरू दिया और कहा कि रात भर इस पेरू को आप तकिए के नीचे रखिए और सो जाइए, और सवेरे पेरू को हॉल में रखिए। इन दोनों लड़कों में से जो लड़का इस पेरू को खाएगा वही तुम्हारा असली बेटा होगा। इसलिए मैं पेरू को टेबल पर रखकर नजर लगाए बैठा हूँ कि पेरू कौन खाता है, सुरेन या नरेन। अच्छा, अरे पेरू कहाँ गया? कहाँ भागे जा रहे हैं आप? गायब। वो पेरू तुम खा रहे हो? मुझे पेरू बहुत पसंद है। मैं बचपन में तोते के मुंह से छीन के पेरू खा लिया करता था। मुबारक हो, आपको आपका बेटा मिल गया। ओह बेटा, माय गॉड। आज टेंडर की आखिरी तारीख है और तुम लोगों ने अभी तक ये पेपर्स तैयार ही नहीं किए। अब कौन इसे तैयार? डैड, मैंने आपकी 20 साल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। डैड, कम ऑन, हरी अप, कम ऑन, अंदर चलिए। आता हूँ यार। इतना खुश क्यों नजर आ रहा है? कोई नया टोटका निकाला है क्या? अरे डैड, ये टोटका और जादू टोना पुराना हो गया। साइंस ने एक नया टेस्ट निकाला है, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट? ये क्या है? अरे डैड, एबीसी और डीएनए हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको अपने बेटे से मतलब है ना? नहीं, पहले मुझे ये बता कि ये डीएनए होता क्या है? देखिए, बाप के मुंह से थूक लेते हैं, बेटे के मुंह से थूक लेते हैं, टेस्ट करते हैं, इससे पता चल जाता है कि बेटा उस बाप का है या नहीं। सिंपल। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो चुका है। हाँ। डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है ना कि वो डॉक्टर तब तक टेस्ट नहीं लेगा जब तक उसे कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता। नहीं, इसमें बहुत लफड़ा है। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। मैंने कोर्ट में काम करने वाले आदमी को पटा लिया। हाँ। एक डॉक्टर से भी बात कर ली। 25,000 इसको दो, 25,000 उसको दो, 15 मिनट में बेटा घर। हाँ। लेकिन कोई खतरा तो नहीं? डैड, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपको कोई खतरे में डाल सकता हूँ? नहीं ना। फिर लाइए 50,000 रुपए दीजिए। 50,000? अरे डैड, इतना सोच क्या रहे हैं? 50,000 में आपको अपने खानदान का वारिस मिल रहा है। यस। 15 मिनट में वारिस अंदर और मेजर बाहर। ये ले 50,000। थैंक्स डैड। और ये 10,000 तू अपने लिए रख ले। मुझे पैसों की क्या जरूरत है, आप रख लीजिए, शायद कोई और मांगने वाला आ जाए। मेरे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू डैड। बाय। मैनेजर, मेरी तरफ से पूरे स्टाफ को 6 महीने का बोनस। हाँ, बोनस। तू कब आया? आप हमारा डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं? अरे मैं थूकता हूँ ऐसे टेस्ट पे। हाँ, वही तो चाहिए, थूक। दो भाइयों के प्यार को जुदा करना चाहते हैं? एक माँ से उसके बच्चे छीनना चाहते हैं आप? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। मैं अभी जाके माँ को बताता हूँ, और जब माँ को पता चलेगा तो वो किसी नजदीक के कुएं में जाके छलांग मार देगी। चपाक। और आप विधवा हो जाएंगे डैड, विधवा। रंडवा। हाँ, रंडवा। मैं अभी जाके माँ को बताता हूँ। क्या? रुक जा। ये ले 10,000 रुपए। मैं किसी के फेंके हुए पैसे नहीं लेता, तो नरेन के। अरे ये 30,000 ले। मैं कोई फकीर नहीं जो 30,000 ले लूं। मैम कोई। ये ₹1,00,000 ले ले। अब अपना गुस्सा तो थूक दे। बाहर जाके थूकूंगा, यहाँ तो आप उसका टेस्ट कर लेंगे ना। ओह माय गॉड। सर, ये बोनस के पेपर है, इन पर साइन कर दीजिए। पेपर्स? जी। साइन। मैनेजर साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैनेजर साहब, आप डैडी के थप्पड़ का बुरा मत मानना प्लीज। वो बेसिकली बड़े अच्छे आदमी, पर वो क्या है ना, पिछले 20 साल से हम दोनों की उलझन में उलझे रहते हैं। और इसी उलझन की वजह से आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन मांगा था वो सैंक्शन नहीं हुआ। पर आप फिक्र मत कीजिए, ये रहे 1.5 लाख रुपए और आप समझिए आपका लोन सैंक्शन हो जाए। और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिएगा। और हमको बुला लेना जरूर। मैं आप लोगों का किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं मैनेजर। अरे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं अंकल? नमस्ते अंकल। अरे बेशरम मवाली, एक तो दूसरे के घर में जागता है, ऊपर से नमस्ते अंकल बोलता है। अरे साला दुनिया भर का मवाली लोग इस मोहल्ले में आकर बसा है। नहीं दो बेटे और बाप, अरे तीनों मवाली है, शर्म नहीं आता? नहीं, वो ठहरो।
ये क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या हो रहा है? एक तो चुपके चुपके सिगरेट पीते हो, ऊपर से शरीफ लोगों के घर में झांकते हो। किसने सिखाई ये हरकतें तुमको? हाँ? किसने लगाई ये आदतें? अब समझ में आ गया, ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। मेरी? हाँ, तुम्हारी। ये नहीं, माफ कीजिए, ये मेरी नहीं आपकी परवरिश का नतीजा होगा। मेरी? और होगा नहीं बल्कि है। नहीं। आप सिगरेट पीते हैं, हाँ। इन्होंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्यों रे, इतनी अच्छी माँ के बच्चे होकर ऐसी बेहुदा हरकतें करते हो? भाई क्या बोलता है? मैं मिसाल दे रहा हूँ। टाइम क्या हो रहा है? मेरे पास घड़ी नहीं है। हाँ बताइए क्या टाइम है? 10:30। 10:30। ये टाइम तो आपका नहीं है। नहीं, आपका टाइम है। ये टाइम माँ का है। माँ और का है। डांटने का हक भी माँ का है। गुड बाय। चल अरे ठहरो, आज मैं माँ के सामने भी मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वाह, वाह, तुम दोनों वाह, बदमाशों को वाह, जरूर वाह, पीटूंगा। लुच्चे आवारा बच्चे। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ, इतनी चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? क्या किया है मेरे बेटों ने? अरे आप लोगों को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत सी हो गई है। सारा घर सर पर उठा लेते हो। अब बोलो ना, चुप क्यों हो? सुमन, तुझे पता नहीं इन बदमाशों ने क्या किया? क्या किया है? क्या किया? अरे क्या कर रहे हो? एक माँ के सामने उसके जवान बेटों की बेइज्जती कर रहे हो? मैंने बेइज्जती की? और क्या? अव्वल तो ऐसी गंदी बातें माँ बहन बीवी के सामने करनी नहीं चाहिए। उससे बेटों की बेइज्जती होती है, ऊपर से नारी जाति का अपमान होता है। क्या किया है तुम दोनों ने? सच बताओ। पक्का? ठीक है, उन बदमाशों को छोड़ दिया। वो तो तुम छोड़ दोगे, मगर तुम भगवान की कसम खा के बोलो, तुमने जवानी में ऐसी हरकत की थी कि नहीं? अरे छोड़ो ना यार। नहीं, वो तो छोड़ दूंगा, मगर तुम भगवान की कसम खा के बोलो, तुमने ऐसी हरकत की थी अरे कि क्यों कसम देकर खामखा सच उगलवाना चाहता है? एक तो दूसरे की औलाद घर में घुस गई है, साथ में ये भिखारी मेजर भी आ गया। सॉरी सुधाकर, सॉरी। मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आने वाला था। सॉरी, लेकिन साथ में किरण बेटी भी आने वाली थी ना? 20 साल के बाद। और ये बात तो तुमने भाभी और बच्चों को भी नहीं बताई होगी। हाँ? नहीं बताई, लेकिन किरण बेटी साथ में क्यों नहीं आई? इसलिए कि तुझे एयरपोर्ट पर न देखकर वो रूट कर घर चली गई। अरे मैं किरण बेटे को कैसे समझाऊं कि इन दोनों बच्चों ने मुझे कितना परेशान कर रखा है? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी तूने खुद मोल रखी है। अरे भैया, जब भाभी ने बच्चों को अपना लिया है तो तुझे अपनाने में क्या तकलीफ है? हरगिज नहीं। मैं ये जानकर रहूंगा कि दोनों में से मेरा बेटा कौन सा है। यही जिद तुझे जिंदगी से दूर ले जा रही है, तुम्हारे बिजनेस से तुम्हें अलग कर रही है। हाँ यार सुधाकर, बिजनेस से तो मेरा मन हटते ही जा रहा है। यही हाल रहा ना, तो जिस दिन तुझे तुम्हारा अपना बेटा मिलेगा, उसे देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो सुधाकर, मुझे क्या करना चाहिए यार? तू एक काम कर यार। हाँ। तो बस सारा बिजनेस उन दोनों बच्चों के हवाले कर दे। दोनों बच्चों? हाँ। लेकिन पहले ये तो पता होना चाहिए कि दोनों में से मेरा मैं फिर उसी टॉपिक पे आ गया। सॉरी सुधाकर, सॉरी। अब ये बता कि किरण बेटी के बारे में क्या सोचा है तूने? तुम ये भी भूल गए? अरे यार, उसे स्टड फार्म खुलवा के दिया है। ओ, वो पी पैडीगिरी का कोर्स किया है। करेक्ट। लंदन से फर्स्ट आई है। करेक्ट। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी सॉरी, आने में देर हो गया। देखिए सेठ लोग, इन घोड़े घोड़ियों के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। ये किरण मेम साहब का काम है कचरा उठा के। अभी आती होगी तूफान मेल की तरह हवा में उड़ती हुई, वही आपको बताएगी ये घोड़े किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनके बाप रजवाड़े खानदान के हैं या पिछवाड़े खानदान के, वही बताएंगे आपको कचरा उठा के। कचरा उठा के? यस, कचरा उठा के। ये अपन का कच्चा कलाम है, कचरा उठा के, क्योंकि अपन इधर रोज घोड़े की लीद और कचरा उठाता है, उठा उठा के। भाई साहब, ये रिंगो स्टड फार्म यही है, कचरा उठा के। नो नो, यस। वो किरण मैडम कहाँ है? अभी आती होगी कचरा उठा के। लो आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जॉनी। मिस किरण, हमें एक उम्दा नस्ल का घोड़ा खरीदना है। श्योर, ये देखिए तक हवा से बातें करता था, ये बादलों से बातें करता है। इस पर बैठ जाइए, घंटों काम मिनटों में इसे रेस में दौड़ाइए, आंखें बंद कर लीजिए, ये घोड़ा जीत की मंजिल पर होगा। ठीक है, हमने इसे खरीदा, आप इसे हमारे नाम पर बुक कर दीजिए। ग्रेट, थैंक यू। जाइए अपने नाम लिखवाइए कचरा उठा के। What? अरे मैं उठा लूंगा यार। और ये घोड़ा कौन लाया? जी मैडम, मैं लाया, एक साहब से खरीदा था और इसे बेचने आया हूँ। रॉयल खानदान का घोड़ा है मैडम। अच्छा,
रॉयल खानदान का तो नहीं, ये मुझे घायल खानदान का लगता है। जॉनी मुंह खोल। तेरा नहीं, घोड़े का। अरे मुंह खोलने की क्या जरूरत है, मैंने इसकी आंखों में देख लिया है, इसको जॉन्डिस हो गया लगता है मुझे, और इसके पेट में कुछ गड़बड़ भी है। शट अप जॉनी। सॉरी सर, ये तो किसी मामूली खानदान का घोड़ा लगता है। आपने कैसे जान लिया? सर, मैं घोड़े पर हाथ रखकर बता सकती हूँ कि ये किस खानदान से है। इसकी आदतें हरकतें देखकर पहचान सकती हूँ कि ये किस नस्ल से होगा। सुनो जी? तुम सुधाकर की बेटी हो ना? जी, मगर आप? काला ठाकुर भाई, बेटे दो दोनों ही हरामी है, लूटते हैं। 50,000 दे, डॉक्टर को बुलाएंगे, ये करेंगे। दूसरा वाला भी भाई लाख रुपए लेके गया। तो यहाँ पर भाई ये घोड़ों की नस्ल की बात हो रही है। जॉनी भाई कचरा उठा भाई, क्या अंदाज है भाई, बड़ा हंसाते हैं। जो भी आया उसको भी कहता है कचरा उठा के खरीदो भाई। क्या है जॉनी भाई, आते ही ना बड़ा मजा आ गया जॉनी। और काला ठाकुर तो किसी काम का नहीं है साले, दोनों बेटे तुम्हारे हैं ना। हाँ, दोनों बेटों को अपना हो ना, वो भी क्या करे। काला ठाकुर बोला डीएनए टेस्ट कराओ, वो बुढ़ा बोनस के लिए आया, उसको झापड़ लगा दिया, बड़ा मजा है। और जॉनी भाई की एंट्री है ना, वो तो हैरान कर देती है। जब भी आता है कचरा उठा कर आता है। जॉनी भाई तो क्या करे, वो कचरा उठाता रहता है, लड़कियों के कचरा उठा के जा, मजा आ गया।